क्या कह रहे हैं आपको? हम क्या कह रहे हैं आपको? हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने ना रोड ब्लॉक कर रहे हैं। सर प्लीज एक ये इंटरव्यू होने दे, इसके बाद इंटरव्यू होने दे, हम चले जाते हैं। मीडिया खड़ा हुआ है, एक इंटरव्यू होने चले जाते हैं। आज आप सिर्फ जाके असेंबली में उनकी लटकी हुई शक्लें देख लें। कोई मुझे ये बताइए, आपके पास क्या मॉरल एथिक्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज हैं? आपने इतने बड़े ऐवान में खड़े होकर किस तरह हलफ ले लिया? हलफ एक कसम होती है। आपके पास कुछ शर्म आया है? सिवाय 20 से 25 सीटों के अलावा आपके पास कोई सीट नहीं है। दोनों स्पीकर्स, पुराना स्पीकर भी नए स्पीकर भी, दोनों अपनी सीटें लूज कर चुके हैं और हलफ ले रहे हैं वहां पर खड़े होकर। ये बड़ी शर्मनाक बात है और इस के अगेंस्ट ये हमारी 25-26 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल, हमारी नस्लों, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, जिसकी जंग हम अपने कायद इमरान खान के साथ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। अगर आपके मुताबिक उनको इलेक्शन या सीटें उनको जितवाई गई तो डायरेक्ट फिर उंगली उठेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब। तो एक इदारे को पॉइंट आउट करना क्या पीटीआई के लिए सही होगा? इलेक्शन बिल्कुल हम उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। उन्होंने फुल उनको सपोर्ट किया है, हमारे अगेंस्ट हर तरीके से गए हैं। आज भी देख लें ये पुलिस किस चीज़ का सबूत है। इलेक्शन में कर्नल तारिक अजीज साहब हमारे एमएनए हैं, मैं उस हल्के से एमपीए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। अब पूरे इलेक्शन में हमारे पीछे पुलिस लगी रही। आज भी मंदरा और जातली थाने के पर्चे हम भुगत रहे हैं। हमारे पीछे पुलिस की गाड़ियां में गिरफ्तार करने के लिए लगी रही, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, हमें मीटिंग्स नहीं करने दी गई। इस तरह इलेक्शन होते हैं ये? यार हम पाकिस्तान में, मुझे ये बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, या ये फलस्तीन है? ये हम इस मकसद के लिए ये मुल्क आज़ाद हुआ था कि हम अपना हक, अपना राइट भी हम नहीं ले सकते? ये मकसद था आज? ये हम, मुझे बताइए ना, हमारे लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं नजरिए की। इमरान खान के विजन और नजरिए की जंग है ये। जंग एमपीए एमएनए बनने की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। ये एक नजरिए की जंग है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल मेरे कायद इमरान खान का है। ये मैं आपको वर्डिक्ट दे रहा हूँ। आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ऐवान में हलफ लिया वो हारे हुए हैं और आप जीते हुए हैं? क्या एविडेंस है, सबूत क्या है आपके पास? फॉर्म 45 के मुताबिक रात को 1 बजे तक हम 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की लीड से जा रहे हैं और सुबह फॉर्म 47 के मुताबिक उनको इलेक्शन जितवा दिया गया। हमारे पास प्रूफ और सबूत है सारे, लेकिन इधर वेरी अनफॉर्चुनेट जो आपके इदारे कर रहे हैं। देखिए, कोई भी मुल्क, मुझे मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस साहब प्लीज, कोई मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चलता। इस मुल्क का लॉज खत्म मत करें। इस मुल्क, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना था और हम किसी के गुलाम नहीं है। कलमा पढ़ने वाला बंदा आजाद होता है। आप लोग, ये जो असेंबलियों में हो रहा है, ये एक दुश्मन एजेंडा है जिसके ऊपर काम हो रहा है और उनको गुलाम चाहिए थे, जो गुलाम आज असेंबलियों में उनके आगे बैठ गए हैं। खुदारा इस मुल्क के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का सवाल है। चीफ जस्टिस साहब आज भी होश के नाखून लीजिए और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान बच सके। अगर आपके पास आपके हल्के के तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं तो मामला बड़ा सादा हो जाता है। रुकावट कहाँ पे है, मसला? हमने चैलेंज किया हुआ है, हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो जिनके राइट्स हैं वो सीटें जीतें। हम पिंडी की सारी सीटें, कर्नल अजमल साहब, कर्नल तारिक साहब, हम सारी सीटें जीते हुए हैं। हमें हमारी सीटें प्रॉपर बायोमेट्रिक को आइडेंटिफाई कीजिए और हमारी सीटें हमें वापस चाहिए हर सूरत। मरियम को हम पे मुसल्लत कर दिया गया, उसका कैलिबर क्या है, उसकी औकात क्या है कि इतना बड़ा सूबा पंजाब का जिस पे मरियम को मुसल्लत कर दिया गया? बहुत बड़ी धांधली है ये, बहुत बड़ी साजिश है ये। प्रोजेक्ट ये जो उन्होंने स्पीच की थी, अगर उन पर अमल दरामद करती हैं तो आपको नहीं लगता कि पंजाब के लिए बेहतरी होगी? अभी तो नया इक़्तिदार है, अभी तो नई वज़ीर आला बनी है, या अभी तो वो सब कुछ ऐसे ही करेंगी। कुछ टाइम गुजरने दे। और ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने के बाद आप भी यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे इंशाल्लाह। पीटीआई को क्यों लगता है ऐसा कि ये 6 महीने से, साल से ज्यादा हुकूमत नहीं चल सकती? पीटीआई को इसलिए लगता है कि हम धांधली करने वाले लोग नहीं हैं और धांधली पे चलने वाले की मियाद जो होती है बहुत कम होती है। इनकी मियाद बहुत कम है। यहाँ पर सब लोग इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन के लिए आए हैं। सबसे मेन चीज़ और मेन मसला खान साहब का है। खान साहब की रिहाई सबसे बड़ा, यहाँ पर सबसे बड़ा एहतजाज सिर्फ खान साहब की रिहाई का है। सीटों का मसला छोड़ दें हमारे लिए, क्योंकि हम नजरियाती हैं, तो हमारे लिए खान साहब का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। सीटें तो अपनी तरफ एक साइड पे, लेकिन हम खान साहब के लिए निकले।
आप भी जानते हैं कि क्या साजिश हो रही है, क्या धांधली हो रही है। फिर दूसरी बात देखें, हमसे हमारा निशान छीन लिया गया, ठीक है, तब भी हमने इत्मीनान से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हम पूरा अमन रहे, हमने कोई मार धार कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरी बात, फिर ये 45 का जौन सा मसला बना, कैंडिडेट्स को हराया गया, रात को वो जीत रहे थे, सुबह जौन सा ना हार गए। ये सब देखें ना कि क्या ड्रामा लगा। अब बारी आई रिजर्व सीटों की, जो लेडीज़ की सीट है, ये बहुत बड़ी धांधली है। आप मुझे बताइएगा कि उज़्मा बुखारी साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा गया कि मरीम नवाज़ अब हमारी रेड लाइन है। आप लोग खान को रेड लाइन कहते रहे, इस वाले से पीटीआई अब क्या रिस्पांस करेगी कि अब मरीम नवाज़ के खिलाफ तनकीद नहीं होगी? कि हम इमरान खान को रेड लाइन समझते हैं और वो एक औरत को रेड लाइन समझते हैं। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज़ का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है कि हम इस लाइन का कोई जवाब दें और ना ही मुनासिब समझते हैं। हम इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, उसी के लिए हमें ये कॉल दी गई है और आज हम वहीं पे मौजूद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ख़वातीन का जो हक़ है उनको दिया जाए, रिजर्व सीट्स उनका हक़ है और जो मेजॉरिटी पे पार्टी आती है उसी को वो ये सीट्स मिलती हैं। ये कोई भीख नहीं है कि हम नून लीग को, जिस तरह उन्होंने हमारे फॉर्म 45 को बदल कर फॉर्म 47 बना के और खुद इक़्तिदार में बैठ गए हैं, उसी तरह हम आपको रिजर्व सीट भी भीख में दे दें। ये चंदा नहीं है जो हम उनको कशकोल में डाल के दे देंगे। जैसे वो कशकोल लेके पीपी के पास गए और जो कम सीटें लेने वाली पार्टी थी वो आज इक़्तिदार में बैठी हुई है और जो ज़्यादा मेजॉरिटी में जीतने वाली थी वो आज रोडों पे आपको नजर आ रही है। और इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो कैदो बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम उनकी कॉल पर तूफान तो क्या बारिश तो क्या हर जगह पे मौजूद रहेंगे। और मरीम नवाज़ का हमारे इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं है और हम इस लाइन का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। आज का प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के हवाले से अभी यहाँ पर आई हैं, दीगर भी पीटीआई के सपोर्टर हम देख रहे हैं, क्या मुतालबात लेकर आए हैं आप लोग? रूल ऑफ लॉ सबसे पहले है हमारे लिए और खान साहब एक आइडियोलॉजी हैं, उस आइडियोलॉजी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपका ताल्लुक पंजाब से है? जी, पंजाब से अगर आपका ताल्लुक है तो मरीम नवाज़ को एज अ सीएम आप कैसे देख रही हैं? हमने तो उनको सिलेक्ट नहीं किया, हमने ना इलेक्ट किया है ना सिलेक्ट किया है, तो हम तो नहीं मानते, सॉरी। ऑलरेडी अब इलेक्ट तो इस वक्त तो हो चुकी हैं, उनके मुताबिक ज़बरदस्ती देखें, हाँ, जी जी, ज़बरदस्ती की कोई चीज़ मुसल्लत किसी के सर पे नहीं की जा सकती। अवाम का जो मैंडेट है वो सबको मालूम है कि वो क्या है और उसके मुताबिक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो उनको नहीं अपना सीएम मानते। रूल ऑफ लॉ जहाँ तक होगा इंशाल्लाह उसके लिए हम वी आर स्टैंडिंग हियर और इंशाल्लाह हक की जीत होगी। बस ये एक इंटरव्यू सर, मीडिया खड़ा है, एक इंटरव्यू तो फिर जी ये एक इंटरव्यू प्लीज इंटरव्यू कैरी ऑन करें। कर्नल साहब आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मुहर्रिकात है, क्या मुतालबात है, क्या लेकर आए हैं? नहीं देखो कोई बंदा नहीं है रोड जी क्या साइड पर सारे खड़े जो है। एक मिनट जरा इनको सॉर्ट आउट करने दो। ठीक है आप